नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने का जो इंसिडेंट हुआ था, उस पर अब कई तरह की आवाजें बुलंद होने लगी। एक आवाज आई है सरकार के भीतर से, और वो आई है सरकार में मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य रामदास अठावले की तरफ से। आप जानते हैं रामदास अठावले राज्यसभा के सदस्य हैं और मोदी सरकार के मंत्री हैं। अब उन्होंने कहा है कि एससी एसटी एक्ट में जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग कर दी। यूनियन मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, और उन्होंने लेकिन कह दिया है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक जो इस पूरी घटनाक्रम पर दो तरह के नैरेटिव्स इस वक्त चल रहे हैं, दो तरह के। एक कह रहा है कि भाई हम लोग कार्रवाई कैसे करेंगे, हम लोग तो कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही कह दिया कि माफ कर देंगे हम उसको। एक और दूसरा है कि वो कह रहा है इनको सजा दी जाए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये बात कही थी, सॉलिसिटर जनरल ने उनका समर्थन किया। अब दोनों पक्षों को हम लोग उनकी विवेचना करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। पहली बात कि उसको उनको जस्टिस गवई ने माफ कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। पहला प्रश्न यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की न्यायपालिका के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, और उनको इस बात का अधिकार है ही नहीं कि वो किसी व्यक्ति को माफ कर सकें। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को माफ कर सकें। उनके ऊपर कार्रवाई जो की जाएगी वो करनी है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार को। सरकार के हेड हैं प्रधानमंत्री। मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो जुडिशरी के सामने तो वो मामला तब आएगा ना जब उस पर पुलिस कोई एक्शन लेगी और उसके बाद उस मामले को कोर्ट में पेश करेगी। उसके पहले तो जुडिशरी के पास नहीं आएगा, अनलेस इस पर कोई सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस सरकार वो ले ले कोर्ट। तो उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी अपराधी को माफ कर सकें। एक बात। दूसरी बात, सरकार जो है उसका काम है उस व्यक्ति को न्याय दिलाना जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का सड़क पर किसी पे कोई अपराध हो जाता है, कोई लावारिश अगर डेड बॉडी मिलती है, किसी का कत्ल हुआ है, तो उसकी तो कोई एफआईआर नहीं लिखवाने वाला है। कौन लिखवाएगा? अगर उसके परिवार के लोगों को नहीं पता है तो कौन लिखवाएगा? सरकार खुद लिखेगी ना एफआईआर। पुलिस खुद एफआईआर लिखेगी कि भैया इस तरीके से अनक्लेम्ड एक डेड बॉडी मिली है, लिखेगी। और उसके बाद उसका केस कौन लड़ेगा? उसका केस लड़ेगा पुलिस और प्रोसिक्यूशन, मतलब सरकार का वकील, सरकारी वकील। सरकारी वकील उसी के लिए है क्योंकि जो अपराध होता है ना, वो अपराध इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं माना जाता है। भारत का कानून ये कहता है कि अपराध जो हुआ है वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि सोसाइटी के खिलाफ है, पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ है। इसलिए न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी पब्लिक की है। पब्लिक का मतलब है सरकार की है, और इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इसलिए होता है सरकारी वकील। इस मामले में भी अगर जस्टिस गवई के खिलाफ किसी ने जूता फेंका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और जूता फेंका है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की, मतलब पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय की, मतलब अमित शाह की। और उनसे काम कराने की जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव के हेड होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी की। इसमें चीफ जस्टिस तो कहीं है ही नहीं। अगर मुकदमा चलेगा तो निचली अदालत में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं चलेगा। अगर अपराध का मुकदमा, अगर कॉन्टेम्प्ट का चला तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल मामला चलेगा तो निचली अदालत में चलेगा। पुलिस अपनी तरफ से डिफेंड करेगी चीफ जस्टिस को क्योंकि वो विक्टिम है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की जो खामोशी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता देने वाली है। सरकार आखिर इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? अब जब सरकार के भीतर से यह स्वर उठने लगे कि कार्रवाई होनी चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में, तो भैया सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जुडिशरी की तरफ से आवाज आई क्या? जस्टिस उज्जवल भुइयां, जो कि बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई के साथ उस दिन बैठे थे, और उन्होंने कहा कि वी वर शॉक्ड, हम लोग स्तब्ध रह गए जब यह घटना हुई। और वो कह रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है। जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्थान है। जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में कोई अपराधी, कोई पुलिस वाला, कोई गवाह या कोई एप्लीकेंट, प्लेंटिफ या फिर वकील जब घुसता है ना, तो वो ऐसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कुर्सी को नमस्ते करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक इज्जत, एक सम्मान हम लोग उस कुर्सी को देते हैं। उस कुर्सी को देते हैं मतलब उस पद को देते हैं, उस व्यक्ति को नहीं देते। जस्टिस बी आर गवई की जगह अगर कोई और जज होता तो भी उसके ऊपर यही एप्लीकेबल था। उस कुर्सी का सम्मान है, उस पद का सम्मान है, और उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके सम्मान की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अगर अपने ड्यूटीज को ठीक ढंग से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो यह देश के लिए बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जस्टिस गवई की उस स्टेटमेंट के पीछे छिपने की जो कोशिश की जा रही है कि उन्होंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जस्टिस बी आर गवई के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता कि वो उस व्यक्ति को माफ कर सकें। ये उनकी ताकत नहीं है। माफ करने की ताकत जस्टिस बी आर गवई के पास नहीं है, क्योंकि जस्टिस बी आर गवई केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर वही कानून अप्लाई होता है जो हिंदुस्तान के आम आदमी पर होता है। मतलब अगर कोई मामला क्रिमिनल होगा और उनके खिलाफ अगर कोई अपराध होगा तो अपराध में उनको बचाने के लिए एग्जीक्यूटिव आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, और सरकार आएगी, पुलिस आएगी। तो क्या जस्टिस गवई पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कहीं सड़क पर कोई अपराध होता है, कोई लावारिश अगर हमको बॉडी मिलती है, तो क्या उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है। और पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, अपराधी को ढूंढती है और उसके ऊपर मुकदमा करती है, कोर्ट में मुकदमा जाता है, मुकदमे के बाद सजा दी जाती है। और इस दौरान जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उसके परिवार का कोई सदस्य वहां पर आए। तो इस घटना में आखिर सरकार, प्रोसिक्यूशन, पुलिस खामोश क्यों है? बहुत चिंता का विषय है। क्या जस्टिस गवई पर जो हमला किया गया था वो इसलिए किया गया था कि वो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं? क्या उनकी जाति देखकर उनके ऊपर हमला किया गया? क्योंकि सनातन धर्म जो है वो तो ये बिल्कुल नहीं सिखाता है कि किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हिंसा की जाए। सनातन धर्म तो टॉलरेंट है, वो तो सबको साथ लेकर चलता है। और भगवान विष्णु के बारे में जो कहा जाता है वो तो त्याग मूर्ति है। उनका अगर जीवन का चरित्र उनका जो पढ़ेंगे हम लोग उनके लीलाएं, तो हम लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो कितने त्याग करने वाले व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति नहीं, भगवान कितने त्याग करने वाले थे, भगवान विष्णु जी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये बेहद निंदनीय है, और इस पर अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो बहुत गलत होगा, चिंताजनक होगा, और एक खराब संदेश उसकी वजह से सोसाइटी में जा सकता है। और इस तरह की घटनाएं, वो जस्टिस अभी इस तरह की घटनाएं आईपीएस पूर्ण कुमार के बारे में भी हमने देखी। उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया,
और उसके बाद से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालाँकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है, लेकिन अभी भी किसी भी अरेस्ट होने का कोई सूचना नहीं मिली है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी। एफआईआर जो है वो चंडीगढ़ में दर्ज हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को जॉइन भी कीजिए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।